ये हमारा जो सेकंड चैप्टर था बेटा, उसका सेकंड पार्ट है आपका, जो कि कल सेकंड चैप्टर में कुछ बच्चों की क्वेरी हैं, कुछ उनको मैं सोल्व कर दूंगा, क्योंकि ये पहला ही वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वजह से। तो मैंने सोचा कि एक टॉपिक जो नया है आपका, उसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू कर दूँ। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करके मैं बात करता हूँ कैपेसिटर की। ये आपका सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग होती है कैपेसिटर की। क्लियर है बात? तो कैपेसिटर बेसिकली अगर हम बात करें, क्लियर है बात, तो देखो भाई कैपेसिटर में क्या पढ़ना है, क्या होगा, क्या ये तो एक बहुत ही मामूली सी बात है। इसमें बेसिकली जो बात है वो ये है कि बेटा हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कैपेसिटर है क्या। क्लियर बात? यानी कि व्हाट इज ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है, किस तरीके से कुछ जो जनरली हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर को, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो देखो ये कई सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग में जो हमें पता होने चाहिए। क्लियर बात? उसके बाद की बात है, ये तो सब जो भी बुकों में है कि भाई इसका कैपेसिटेंस निकाल दो, इसका ये कर दो, वो कर दो। क्लियर बात? सबसे पहली बात है बेसिक समझना कैपेसिटर का कि कैपेसिटर क्या होता है। क्लियर बात? तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ और मेरे ख्याल में बात समझ में भी आएगी आप लोगों को। तो बात अगर कैपेसिटर की करें तो उसको मैं एक जनरली एग्जांपल से, मैंने पहले भी आप लोगों के सामने ये चीज़ डिस्कस की थी जो बच्चे पढ़ रहे थे क्लासरूम में। तो कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि जैसे हमारे पास कोई भी रोटेटेबल चीज़ है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ रोटेशन करती है। क्लियर बात? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे फैन हो गया बेटा आपका। क्लियर बात? फैन के बाद मोटर हो गई। क्लियर बात? और कई सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं हमारे, जो आपके रोटेट करते हैं। क्लियर बात? उन सब चीज़ों में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जैसे फैन की अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें एक चीज़ लगी होती है, ठीक है, जिसको जो सभी को ही पता होगा बेसिकली उसका, जिसको हम नॉर्मली मिस्त्री की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। क्लियर बात? आप लोगों ने देखा होगा कई बार पंखा जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, चलता नहीं है। उसके बाद हम मिस्त्री को बुलाते हैं और मिस्त्री आके उस पंखे को देखता है और देखने के बाद वो खाली एक छोटा सा जवाब दे देता है हमें, क्या कि भाई इसका तो कंडेंसर ख़राब हो गया। क्लियर बात? मैं भी आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले मेरा भी जो कूलर था उसमें यही प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने भी यही सोचा था कि भाई ये तो फूक गया होगा, मेरे ख्याल में वो चल नहीं रहा था। लेकिन मैंने मिस्त्री को जैसे बुलाया तो उसमें मैंने भी बल्कि खुद भी देखा उसका जो कंडेंसर था वो ख़राब हो रहा था। क्लियर बात? तो यानी कि कंडेंसर एक तरीके से उसका एक मेन पार्ट है फैन का। क्लियर बात? और यही जो कंडेंसर है, इसी को बेटा अगर हम और ज़्यादा डीपली फिजिकली देखें, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। आई बात समझ में? यानी कि कंडेंसर को ही कैपेसिटर बोला जाता है। बात क्लियर है? तो कंडेंसर कैपेसिटर है। क्लियर बात? ये एक तरीके से अगर हम देखें तो कंडेंसर तो हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं उसको, लेकिन मेनली उसका जो मतलब है वो क्या है बेटा आपका, वो कैपेसिटर ही होता है। क्लियर बात? तो बात अगर काम की करें भाई कंडेंसर या कैपेसिटर के काम की, एक तरीके से फैन में क्या काम है कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का बेटा वहाँ पे जो काम है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो फैन आपका घू 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 कुछ ऐसा करता है और इनिशियली एक तरीके से चल नहीं पाता, तो हम क्या करते हैं, कोई किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं। जैसे मान लिया कोई लकड़ी है हमारे पास या कोई और अदर चीज़ है, उससे हम क्या करते हैं, उसको पहले हम हाथ से थोड़ा सा घुमा देते हैं। घुमाते ही जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं वो घूमना शुरू हो जाता है। फिर आए बात समझ में? तो ये जो कमी है ये किस चीज़ की है बेटा, ये कैपेसिटर की कमी है, यानी कि कंडेंसर हमारा खराब हो गया वो। आए बात समझ में? तो अगर इस बात से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम डंडी लेके आते हैं कोई भी लकड़ी और उससे हम क्या करते हैं, उसको बेटा आपका उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, तो इस बेस पर ही आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो कैपेसिटर का काम होता है किसी भी रोटेटेबल बॉडी के लिए, वो क्या होता है बेटा आपका, वो होता है उसको इनिशियली टॉर्क। क्लियर बात? मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क हमारा बेटा एक फोर्स होता है जो किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए काम करता है। क्लियर बात? तो इनिशियली एक तरीके से जो टॉर्क है आपका, वो जो हमें देता है, ठीक है, वो कौन है बेटा आपका, वो आपका कैपेसिटर है। बात क्लियर है? तो ये तो बात है बेटा एक एग्जाम्पल की, बात समझ में आई। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और मैं डीप आपको इसको समझाना चाहूँगा कि कैपेसिटर में ऐसा क्या होता है कि वो इसको इनिशियली टॉर्क प्रोवाइड कर देता है। क्लियर बात? तो देखो उसके लिए
मैं जैसे कैपेसिटर है हमारे पास, कई टाइप के कैपेसिटर होते हैं, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे सबसे पहला कैपेसिटर होता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है बात? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आई बात समझ में? उसके बाद सेकंड जो होता है बेटा हमारा वो होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है बात? और थर्ड जो होता है बेटा वो होता है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आई बात समझ में? तो ये 3 टाइप के कैपेसिटर हमारे पास होते हैं। पहला पैरेलल प्लेट, दूसरा स्फेरिकल और तीसरा सिलेंड्रिकल। तो अगर इनमें अब होता क्या है, इस चीज को डिस्कस करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं एक बार, और मैं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लिया फैन का ही हमने एग्जांपल लिया था। क्लियर बात? तो फैन के ही अगर मैं मान लिया कंडेंसर या कैपेसिटर की बात करूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि फैन के अंदर का जो कैपेसिटर होता है हमारा, जो कंडेंसर होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। आई बात समझ में? ऐसे गोल से, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी शेप है बेटा आपकी? ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। कैसी है? एक सिलेंड्रिकल शेप। आई बात समझ में? एक सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर बात? तो यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे फैन के अंदर जो कैपेसिटर यूज होता है वो कौन सा होता है बेटा आपका? वो होता है एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आई बात समझ में? लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा यहीं पे ही, कि कैपेसिटर की शेप किसी बात के लिए कोई मैटर नहीं करती कि भाई सिलेंड्रिकल ही कुछ ज़्यादा बढ़िया होता है या पैरेलल प्लेट ही कुछ ज़्यादा बढ़िया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? सबका एक ही काम होता है। क्लियर बात? यानी कि हम सिलेंडर की जगह स्फेरिकल लगा सकते हैं, स्फेरिकल की जगह पैरेलल लगा सकते हैं, वो बात कंडीशन ही है कि वो उस जगह फिट होना चाहिए। आई बात समझ में? तो जैसे आपने देखा है कि सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर है वो ठीक तरीके से ऐसी चीजों में आपका एडजस्ट हो जाता है, तो इस तरीके से हम वहां पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का यूज करते हैं। क्लियर बात? तो ये भी आप कंफ्यूज ना हो कि भाई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ही एक तरीके से क्यों लगाया जाता है। तो शेप से कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। क्लियर बात? यहाँ पे मैटर है फंक्शनिंग से। आई बात समझ में? तो अब मैं आपको फंक्शनिंग बताता हूँ। तो अगर कैपेसिटर सिलेंड्रिकल की मैं बात करूं, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को भी अगर फाड़ के आपने देखा हो या देख लेना, उसमें क्या होता है बेटा आपका? उसमें ये इस तरीके के 2 सिलेंडर होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ जिससे अंदर का भी आपको क्लियर हो जाए। क्लियर बात? ये मैं थोड़ा सा आपका बड़ा बना लेता हूँ ऐसे। ये मैंने थोड़ा सा सिलेंडर आपका ऐसे बड़ा कर लिया बेटा। क्लियर बात? तो इस तरीके से हमें बार बार का दिखता है, लेकिन अंदर का अगर एक्चुअल में स्ट्रक्चर आपको सामने रखूँ तो अंदर भी क्या होता है बेटा? उसमें आपका एक सिलेंड्रिकल शेप का ही इस तरीके से एक बॉडी होती है, यानी कि ये एक तरीके से होलो सिलेंडर होता है आपका। क्लियर बात? अब इस होलो सिलेंडर में जो तार आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे 2 तार निकले होते हैं। आई बात समझ में? तो वे जो 2 तार हैं उसको हम क्या करते हैं? अपने पंखे का जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है उसमें क्लोज कर देते हैं। जोड़ने के बाद में आप देखते हैं कि पंखा मजे से चलता है एकदम से। क्लियर बात? लेकिन अगर मैं आपको इनका भी एक्चुअल फंक्शनिंग बताऊं तो ये जो आपके वायर हैं ये इस तरीके से नहीं जुड़ते हैं। क्लियर बात? ये किस तरीके से जुड़ते हैं बेटा आपके? ये जुड़ते हैं इस तरीके से, जैसे एक वायर तो जुड़ा होगा अंदर वाले के साथ, ठीक है, और एक वायर जुड़ा होगा बेटा आपका बाहर वाले के साथ। आई बात समझ में? ये चीज आप ध्यान रखें। क्लियर बात? इसका मतलब समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये इस तरीके से एक तरीके से आपका कनेक्टिविटी बनी होती है। ठीक है, एक बाहर वाली सरफेस से जुड़ा होता है, दूसरा अंदर वाली सरफेस से जुड़ा होता है। क्लियर बात? तो अगर ये ऐसे जुड़ा होगा इस तरीके से तो फिर क्या होगा? आई बात समझ में? तो फिर ये होता है बेटा कि अगर मान लिया हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ, कोई भी सोर्स, एक बैटरी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, क्लियर बात, जिसका कुछ पोटेंशियल है, और इस बैटरी से अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो बैटरी से कनेक्ट करते ही आप लोग देखेंगे क्या होगा बेटा आपका, इस बैटरी के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वे आपके क्या करेंगे बेटा, आपके मोशन करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि निगेटिव जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को चलाएगा। आई बात समझ में? और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके इंटरनल सरफेस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे कैसा चार्ज स्टोर हो जाएगा बेटा आपका, निगेटिव। आई बात समझ में? और अगर बाहर वाली सरफेस पर आप देखें तो कैसा चार्ज स्टोर हो जाएगा बेटा आपका, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे भी कैसा बेटा, निगेटिव, यहाँ पे कैसा आपका, पॉजिटिव। बात समझ में आती है ये? क्लियर बात? तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात? अब बात आती है यहाँ पे कि ये चार्ज कब तक इसके ऊपर स्टोर होता रहेगा। ये बेटा चार्ज तब तक इसके ऊपर स्टोर होता रहेगा जब तक कि ये फुली चार्ज ना हो जाए। कैसा ना हो जाए आपका, फुली चार्ज ना हो जाए। क्लियर बात? अब ये फुली चार्ज कब होगा भाई, ये भी एक बात है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई बैटरी जो मैंने लगाई है उसका पोटेंशियल कितना है बेटा, मान लिया V वोल्ट का पोटेंशियल है। क्लियर बात?
तो ये V वोल्ट का पोटेंशियल क्या करेगा आपका, चार्ज देगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कब तक देगा वो मैंने लिख ही दिया भाई, जब तक ये फुली चार्ज होगा। अब ये फुली चार्ज कब तक होगा, क्लियर है बात, ये फुली चार्ज बेटा तब तक होगा जब इसके ऊपर और चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि जब तक आप कह सकते हैं कि जब तक इस गैप का भी, आपने देखा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहा है यहाँ पे, क्लियर है बात। तो जब तक इस गैप का भी पोटेंशियल इस एक्सटर्नल सोर्स के बराबर ना हो जाए, क्लियर बेटा बात, इस एक्सटर्नल सोर्स, तो एक्सटर्नल सोर्स का कितना पोटेंशियल है हमारा, V पोटेंशियल है बात समझ में। तो जब तक इसका भी पोटेंशियल कितना ना हो जाए बेटा आपका, V वोल्ट ना हो जाए, क्लियर है बात, जब तक ये जो आपकी बैटरी है ये इसको क्या करती रहेगी बेटा आपकी, इसको चार्ज देती रहेगी। आई बात समझ में। तो इस जब दोनों का पोटेंशियल आपका V वोल्ट हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कैसा हो गया बेटा आपका, वो फुली चार्ज हो गया। कैसा हो गया, फुली चार्ज। उसके बाद ये बैटरी इसको कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करा सकती। आई बात समझ में। तो बात आई कि हमने कैपेसिटर को चार्ज तो कर लिया, लेकिन चार्ज करने के बाद हमें एक तरीके से अगर हम देखें तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, हमें फायदा क्या हुआ इसको चार्ज करने का, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूं बेटा। तो अब अगर इस सिस्टम को, ये मैंने हटा दिया ऊपर से, बैटरी को यहां से रिमूव कर दिया, क्लियर है बात। ये जो चार्ज इसके ऊपर स्टोर्ड हुआ है, आई बात समझ में, ये जो चार्ज इसके ऊपर स्टोर्ड हुआ है, आपको एक दिमाग में एक चीज बात आ रही होगी मेरे ख्याल में, ठीक है, सभी को ये चीज आती है। पहले आप सोच रहे होंगे कि सर चार्ज कहाँ स्टोर्ड हुआ, इस पे तो जितना पॉजिटिव था उतना ही क्या था बेटा आपका, नेगेटिव था। ये बात मेरे ख्याल में किसी के दिमाग में आ सकती है, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप लोगों का दिमाग इतना नहीं चलता। लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि जितना पॉजिटिव है सर इन पे तो उतना ही कैसा है आपका नेगेटिव, तो नेट चार्ज तो क्या हो गया आपका 0। आई बात समझ में, नो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडीज हैं, ये जो सरफेसिज हैं दोनों, क्लियर है बात, जो हमारे होलो सिलेंडर की सरफेसिज हैं, ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में थोड़ी है। आई बात समझ में, ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो ध्यान रखें कि कैपेसिटर का, कुछ लोग ये बताते हैं कि भाई कैपेसिटर को हम यूज करते हैं चार्ज के स्टोरेज के लिए, आई बात समझ में, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपना आइडिया बताऊं, जैसे कि मैंने स्टडी किया है, मैंने पढ़ा है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये चार्ज को स्टोर नहीं करता। ये क्या काम करता है बेटा आपका, ये चार्ज को सेपरेट करता है। क्या करता है, ये चार्ज को सेपरेट करता है। ये चीज आप ध्यान करें। बस समझ में, आप देख सकते हैं कि दोनों जो फेसिस हैं ये अलग अलग हैं, ये एक दूसरे कॉन्टेक्ट में थोड़ी रहती हैं। अगर ये कॉन्टेक्ट में रहे तब तो आप कह सकते हैं कि भाई नेट चार्ज का वैल्यू कितना हुआ आपका, 0 हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों कैसी हैं, अलग अलग। तो अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ कि अब नेट चार्ज 0 नहीं होगा। आई बात समझ में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये चार्ज को स्टोर करता है, ये चार्ज को स्टोर नहीं करता, ठीक है। ये किस चीज को स्टोर करता है बेटा आपका, ये चार्ज को तो सेपरेट करता है, ठीक है। अब स्टोरेज किसका करता है वो चीज मैं अभी बताऊंगा। तो मैंने क्या काम किया कि ये जो कैपेसिटर है हमारा, ठीक है, इसको, ठीक है, एज ए, तो हमारा कैपेसिटर कैसा बना बेटा, कुछ इस टाइप का हमारा एक कैपेसिटर है, क्लियर बात, जिसमें इधर वाली प्लेट पर कैसा चार्ज हुआ बेटा आपका पॉजिटिव, इधर वाली प्लेट पर कैसा चार्ज हुआ आपका नेगेटिव, और इस टाइप, क्लियर बात। तो अब अगर मैं इसको किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ यूज करता हूँ, क्लियर बात, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है मेरा और इसको मैं अगर यूज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि क्या होगा बेटा, फिर से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यानी कि इसमें क्या चीज पास कराएगा बेटा, ये आपका ये करंट पास कराएगा, क्लियर बात। ये क्या करेगा, ये करंट पास करेगा। अगर ये करंट पास कराएगा यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अंदर, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगी बेटा, एक एनर्जी एक तरीके से आपकी इनिशियलाइज होगी। क्या होगी, एक एनर्जी जो है वो आपकी यहाँ पे इनिशिएट होगी, ठीक है। और ये एनर्जी को क्या करना शुरू करेगा बेटा आपका, ये रिलीज करना शुरू करेगा। क्या करेगा, एक तरीके से यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करना शुरू करेगा, क्लियर बात। तो ध्यान कर लो कि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को सेपरेट करता है, आई बात समझ में, और एनर्जी को क्या करता है बेटा आपका, एनर्जी को स्टोर करता है। ये चीज आप मेनली ध्यान करें, ठीक है। चार्ज को सेपरेट करेगा और एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एनर्जी को स्टोर करेगा। आई बात समझ में, चार्ज सेपरेट होगा, एनर्जी स्टोर होगा, क्लियर बात, क्लियर बात। तो एनर्जी जैसे ही, जैसे फैन का एग्जांपल हम ले रहे थे, तो एनर्जी जैसे ही वो उस फैन के जो इंटरनल सिस्टम है उसको जब मिलेगी, तो एनर्जी मिलते ही एकदम से क्या होगा बेटा, उस फैन को इनिशियली टॉर्क जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा, और इनिशियली टॉर्क मिलते ही वो एकदम से पंखा क्या करना है बेटा आपका, शुरू घूमना जो है शुरू हो जाता है। और बस फिर तो बाद में जो पावर बनेगी करंट की वजह से वो तो कंटिन्यू घुमाते रहेगा फिर इसको, ठीक है। तो मेनली बेटा ये काम होता है हमारे कैपेसिटर का, आई बात समझ में। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो कैपेसिटी है, ठीक है, किसी भी चार्ज के स्टोरेज के लिए,
ठीक है। तो इसमें एक टर्म होती है कैपेसिटेंस, क्या होता है बेटा आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। ये जैसे नाम भी चैप्टर का यही है आपका कैपेसिटेंस ही। तो कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर एक चीज फील की हो तो क्या चीज फील की है बेटा हमने, कि जो हमारा चार्ज है, जो चार्ज आपका आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा आपका, वो तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में, यानी कि चार्ज जो होता है हमारा वो पोटेंशियल के साथ कैसा होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में, यानी कि जितना एक तरीके से आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, चार्ज का स्टोरेज जो है आपका, जो ये सेपरेट हो रहा है दोनों प्लेटों के ऊपर, उतना ही क्या होगा बेटा आपका जल्दी जल्दी एक तरीके से आपका स्टोर करेगा, ठीक है। तो यही स्टोरेज की अगर हम बात करें तो क्यू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से रिमूव करते हैं और कोई कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटी के लिए जो सिंबल होता है आपका वो यूज करते हैं। तो यहां से अगर सी की आप बात करें तो सी कितना मिला बेटा आपको, क्यू अपॉन वी। कितना मिला, क्यू अपॉन वी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इफ वी इक्वल्स टू कितना बेटा आपका 1 वोल्ट, वी इक्वल्स टू अगर 1 वोल्ट हो जाता है तो वी इक्वल्स टू 1 वोल्ट होते ही आप देखेंगे कि जो सी है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, क्यू के। आई बात समझ में, यानी कि 1 वोल्ट पर जो चार्ज आपका यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसकी आपकी कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये एक तरीके से आपकी कैपेसिटेंस होती है। आई बात समझ में। लेकिन मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो फैन की वजह से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया सिलेंड्रिकल को, लेकिन तुम्हारे यहाँ का जो सिलेबस है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है बेटा, तुम्हारा सिलेबस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर, ये आपका सिलेबस। और मेनली सिलेबस और भी ज्यादा डीप अगर देखें तो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, स्फेरिकल भी कोई खास नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं आपके, मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है, ये सारे के सारे इसी के ऊपर आपके बेस्ड होते हैं। यानी कि इनमें चार्ज सब में क्या होता है बेटा आपका सेपरेट ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्लेटों में मैं बताऊंगा आगे जब बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो ये सब में चार्ज जो है वो आपका क्या होता है, सेपरेट ही होता रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से आपने अगर एक चीज फील की हो यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ये एक बैटरी तो बन गई, ठीक है। जैसे हमारे पास बैटरी हम घरों में रखते हैं तो बैटरी यही तो होती है, ठीक है, कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता रहता है आपका, होल्ड होता रहता है। तो बैटरी भी क्या है, बैटरी भी तो एक कैपेसिटर ही है, और क्या है। आई बात समझ में, बस उसमें क्या है, उसकी कैपेसिटी को आप बढ़ाते हुए प्लेटों को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा प्लेट लगेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, जो चार्ज है आपका उसके ऊपर स्टोर्ड होता रहेगा। आई बात समझ में। तो एक तरीके से चार्ज को जो होल्ड कर सके, ठीक है, सॉरी सेपरेट कर सके, और एनर्जी को क्या कर सके बेटा आपका, स्टोर्ड कर सके। क्लियर है बात, चार्ज को सेपरेट कर सके और एनर्जी को स्टोर्ड कर सके, ठीक है, जस्ट लाइक ए बैटरी। आई बात समझ में, वही क्या होती है बेटा आपकी, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्लियर है बात। उसके बाद कैपेसिटर की अगर, यानी कि कैपेसिटेंस जो है हमारा, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट जो होता है बेटा वो होता है आपका फैराड। ध्यान रखें, फैराड बोलते हैं इसको। क्लियर है बात। फैराड में वही है, छोटी यूनिट माइक्रो फैराड होती है आपकी, ठीक है, ध्यान रखें। ये एसआई यूनिट होता है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर बात, फैराड जो होता है हमारा। क्लियर बात। उसके बाद अगर डायमेंशन की आप बात करें तो डायमेंशन आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हम करते हैं। कैसे, इसको मैं मिटा देता हूं अभी। तो जैसे हमारे पास कैपेसिटेंस का सॉरी जो फॉर्मूला बना वो क्या बना बेटा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्लियर बात। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि Q तो हमें नहीं पता, V को पहले चेंज कर लो तो W अपॉन Q ही होता है। Q मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो Q इक्वल्स टू IT भी होता है तो I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन W बनेगा यहाँ पे। I की अगर मैं बात करूँ तो अब ये आप जानते हैं I एम्पियर होता है। T की अगर मैं बात करूँ तो T स्क्वायर हो जाएगा, और W की अगर मैं बात करूँ तो ML2T माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर बात। वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे तो M L स्क्वायर सॉरी M A स्क्वायर L माइनस 2 और T, एक सेकेंड, तो IT हो गया ML स्क्वायर T माइनस 2 हो गया यहाँ पे, और ये M ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये A स्क्वायर आपका एज इट इज, ये आपका L ऊपर जाएगा तो -2, और T कितना हो गया बेटा आपका 4। तो इनका ऐसे नहीं लिखते, माइनस वाली एक साथ लिखी जाती हैं, तो -1 L माइनस 2 A2 और T कितना बेटा आपका 4। क्लियर बात। तो ये जो है देखो डायमेंशन आप याद नहीं रख पाओगे, ध्यान रखें, इनको आप निकालना ही सीखें, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें एक बार। ठीक है, कल बात करेंगे और आगे।